अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। दिल तो चाहता है कि जब हम बातें करें, गपशप करें तो बहुत मज़ा आए, किचन के काम भी हो रहे हों, खातून खाना हूँ मैं आपको वो भी दिखाती रहूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता और सम टाइम सच्ची बात बताऊं, मेरी नीयत भी नहीं होती। किचन के काम तो रोज़ाना ही होते हैं और ये तो ना ख़त्म होने वाला एक वो सिस्टम है ना, ज़िंदगी है तो ये चीज़ें तो चलेंगी। मैंने बहुत अरसे से आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की कि आप लोग प्लीज़ तैयार श्यार होकर रहा करें, अपने आप पर टाइम दिया करें। मैं ऐनक लगा लूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मुझे बिल्कुल कैमरे में नज़र नहीं आ रहा अपना आप कि मैं क्या कर रही हूँ। तो बात ये है कि अपने आप पे हम टाइम दिया करें, खैर व आफ़ियत से हम रहें, अपने आप को फ्रेशअप रखा करें, अपने अंदर सलाहियतें और जज्बे जो है ना उनको फरोलते और टटोलते रहा करें। ये बड़ा ज़रूरी है। हम असल में दूसरों के नकाइस फरोलते और टटोलते रहते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। दूसरे के ऊपर असर आता है ये नहीं, हमारे ऊपर इसका इफ़ेक्ट बुरा आता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने आप को फरोलें, अपने आप को टटोलें, ना कि दूसरों को। और जो हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जब हम ये बोलते हैं जी टाइम है, टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास नहीं हो रहा। आजकल ना इंग्लिश का एक लफ्ज़ निकला हुआ है जी, मैं तो टाइम किल कर रही थी। हाय हाय, तौबा, अल्लाह खैर करे। आप उस टाइम को किल होने से बचाएं, उसको पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाएं। अल्लाह खैर करे। हम अपना टाइम ज़ाया क्यों करें, हम टाइम पासर्स में से क्यों हों। अब आप ही मुझे बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ। मेरा अपना भी यही शौक़ होता है कि टाइम किल ना करूँ, टाइम पासर्स वालों में से मैं ना हो जाऊँ। मैं कोई अच्छी एक्टिविटी, कोई पॉजिटिव काम वर्क करूँ। उसमें हमारे पास दूसरों के लिए भलाई के रास्ते भी होते हैं। ये कैमरा आज मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा, अल्लाह जाने इसको क्या हो गया है। चलें जी, अब इसे सेट करने की मैंने कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि पहले से बेहतर ही हो गया होगा ना। जो गुस्सा है ना बड़ा सियाना है। मैंने बात ये कई दफ़ा की और जिस उम्र में मैं पहुंची हूँ, मेरा ये दिल करता है कि मैं यही ख़बर, यही बात बार बार हाँ बताऊँ। गुस्सा अपने से कमतर पर आता है। जो अपने से हाई लेवल का इंसान होता है उस पर मैं गुस्सा नहीं आता, और अगर आ भी जाता है हाई लेवल पर भी, आम भी, निचले अपने ऊपर भी, तो गुस्सा आता तन्हा है, अकेला खुद। लेकिन जिस वक्त वो जाता है वो आपकी मोहब्बत, प्यार, अखलाक, शख्सियत, निखार, ताल्लुकात, ज़िंदगी को ख़राब करके जाता है। जाते वक्त वो ये सारी चीज़ें साथ लेकर जाता है। जब हम किसी को टॉन्ट तंज़ करते हैं और साथ में ऐसे तंज़ करते हैं तो ये तीन हमारी तरफ आती हैं। हम समझते हैं कि हुण असी अगले दा दिल सड़ाता है, अगले नूं असी समझाता है। तो ये गलतियाँ मेरे वाली आप ना करें। अगला हमसे ज़्यादा समझदार है, उसे पता होता है। तो हम रोज़ाना सोते वक्त अपनी ट्रेनिंग, अपनी इस्लाह की कोशिश करें, खाने जैसे हम रोज़ खाते हैं। अब मेरी इस वीडियो में अगर मुझे टाइम यानी लंबी बनानी हुई हो गई तो मैं वो चीज़ें डाल दूँगी जो मैंने बनाया है खाना। मुख्तलिफ़ क्लिप्स मैंने तैयार रखे हैं, लेकिन बात ये है कि जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं और रोज़ाना खाना खाते हैं जब, तो हम सोचते हैं कि आज चेंज हो, आज तब्दीली हो। हमारे बच्चे भी यही चाहते हैं ना, खाने में चेंज। इसी तरह अगर हम अपनी शख्सियत के अंदर निखार पैदा करने की, तब्दीली पैदा करने की सलाहियत पैदा नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। ये हमें ख़ुद से सोचना है, कोई दूसरा नहीं हमें बताने आएगा। एक क्या बात कि हमें गुस्सा नहीं करना और दूसरे पर तंज़ नहीं करना, बल्कि अपने आप पर मेहनत करनी है।
कि हमने तरक्की करनी है। और मैं बहुत सारा टाइम इधर उधर ज़ाया कर लेती थी। जहाँ मैंने बहुत से काम किए हैं मुझे ख़्याल होता रहता है कि फिर भी मेरा जो बहुत सारा टाइम है वेस्ट हो गया है। चलो अब मेरा तो वक्त वापस नहीं आ सकता, लेकिन यंग जनरेशन से, प्यारी प्यारी बच्चियों से, जवान तबके से मेरी यही ख्वाहिश है कि वो अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगरचे पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ मुश्किल होती हैं, आसान नहीं होती। ये टाइम टेकिंग हैं, ये लॉन्ग टर्म चलती हैं, इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है पढ़ाई लिखाइयों का। अपने बच्चों को हम उनके साथ साथ कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ भी दें। हम फ़ख्र समझते हैं कि हम अपने बच्चों को घर के काम नहीं समझाते, नहीं बताते, जी असी तो अमीर हुए हैं। ये अमारत की तो बात नहीं, ये ज़हनी गुर्बत की बात है। ज़हनी गरीब और ज़हनी अमीर में बहुत फ़र्क है। अगर हमारी सोच अमीर है तो हम अमीर हैं, हमारी सोच गरीब है तो हम गरीब हैं, चाहे हमारे पास जितना भी हो। तो अब हमें अपने आप के अंदर तब्दीलियां करनी है, जिसमें अपने रिलेटिव्स के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, बहुत कुछ करना है और टाइम थोड़ा है। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट नहीं कहनी चाहिए, शॉर्टेस्ट है। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं मैं उनके लिए बहुत मशकूर हूँ। आज एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट आया तो वो मुझे बहुत ही प्यारा लगा कि उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और बताया कि आपकी बातें सुनकर हमें बहुत खुशी होती है। तो मेरे अंदर एक कहना कि ये एनर्जी बूस्टर हो गया। मैं एकदम अच्छी बातों के लिए ज़हनी तौर पर ख़ुद फिर पक्की हो गई कि तुमने अपने साथ अच्छी बातें करनी है और दूसरों को भी कहनी है। नमाज, रोज़ा, कुरान, ज़कात, हज, सदका, खैरात, ये सब हम करते हैं। सिला रहमी बहुत मुश्किल है, किसके साथ? अपने रिश्तेदारों के साथ। हम बात का मकसद कुछ का कुछ बना लेते हैं और सिला रहमी वाकई बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर उसका सवाब भी है, उसका अजर भी है। हम दूसरों को जो कुछ दें अल्लाह की राह में, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को ढूंढें, छानें और अल्लाह ताला हम सबको इतना दे कि हमारे अंदर ताकत और हिम्मत हो। तो मेरे पास तो आजकल माशाल्लाह बहुत टाइम होता है घर की कुकिंग के अलावा, कामों के अलावा। और एज फैक्टर भी है। एक एज आती है जब आप वैसे तो सरकारी तौर पे रिटायर मैं नहीं हूँ, लेकिन वो अल्लाह करे कभी भी ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पास आजकल टाइम है। तो मेरे पास ये हॉबी बहुत अच्छा है वीडियो बनाने का। और मैं ये चाहती हूँ कि जिन सब के बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी अपना कोई अच्छा हॉबी बनाएं और इन्जॉय करें, अपने अंदर फ़न, फ्लेवर, थ्रिल, एक्साइटमेंट एंड इन्जॉयमेंट पैदा करें। देखें ज़िंदगी कितनी रंगीन लगती है, कितनी हसीन लगती है। गम फ़िक्र तो आते रहते हैं। जब हम गुस्से से अपने आप को बचाएंगे ना तो आप यकीन करें चेहरे पर नूर आ जाएगा। ये चेहरे पर नूर लाने का एक अनोखा तरीका है जो मैंने अपनी ज़िंदगी से के निचोड़ से निकाला है, अपनी ज़िंदगी से सीखा है। मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं आम सिंपल सादा इंसान हूँ। मैंने अपनी लाइफ से जो कुछ सीखा है, जो महसूस किया है, मैं आप सब से वही शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो लगी हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। फिर वही बात, गुस्सा भी नहीं करना और अपने आप को टाइम देना है। जब हम अपने आप को तैयार करेंगे ना तो आप देखें कि हमारे अंदर फ़न, फ्लेवर, थ्रिल पैदा होगा। हम लोगों की चुगलियाँ, गीबतें, शरारतें, लगाइयाँ बुझाइयाँ छोड़ दें तो हम इंशाल्लाह कामयाब हैं। इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।